नमस्कार दोस्तों, टारगेट डिजाइन्स में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर एसएसटी की क्लास लेकर के आया हूँ 10th क्लास यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। और मैंने आज जो चैप्टर लिया है वो दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर मेरा समाप्त हो गया है। दूसरा चैप्टर कौन सा है? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है और कौन कौन सी आंदोलन और क्रांतियाँ होती हैं राष्ट्रवाद को लेकर के, और राष्ट्रवाद है क्या, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं दोस्तों। कि मंजिलें क्या, रास्ता क्या, मंजिलें क्या, रास्ता क्या, हौसला हो तो फासला क्या। आइए दोस्तों बताते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। और राष्ट्रवाद जो ये वर्णात्मक फर्स्ट है, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसमें से पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो और राष्ट्रवाद भावनाओं को जगाने वाले कारक कौन से हैं दोस्तों। तो देखो, इसकी अगर बात करें तो ऐसी विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान, राष्ट्र के सदस्यों में साझा पहचान को बढ़ावा देती है। साझा पहचान को बढ़ावा देती है दोस्तों, देती हो। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद कहने का मतलब है कि एक ऐसी विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा उसकी पहचान दिलाता है, बढ़ावा देता है। यानी कि ये मेरा देश है, देश से हर किसी को प्रेम होता है, क्योंकि देश आपको एक पहचान दिलाता है कि आप भारतीय हैं, समझे, और भारतीय होने का एहसास दिलाता है। ये आप क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है दोस्तों। और दूसरी बात उसने कही है कि राष्ट्रवाद भावनाओं को जगाने वाले कारक। तो राष्ट्रवाद भावनाओं को जगाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं जो आपकी राष्ट्रवाद भावनाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे ही उसका जिक्र होता है तो हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना एकदम प्रफुल्लित हो जाती है, एकदम लगता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें दोस्तों। तो कुछ चीज़ों का, कुछ प्रतीकों का, कुछ राष्ट्रीय गान का, कुछ संगीतों का सहारा लेकर के हम राष्ट्रवाद को एकदम प्रेरित हो जाते हैं। तो उनके कौन कौन से कारक हैं, समझे, तो जिससे राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रेरित किया जाता है। तो राष्ट्रवाद को जगाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लेते हैं। राष्ट्रवाद को गाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लेते हैं। तो कई प्रतीकों का सहारा लेते हैं, जैसे राष्ट्रगान देखा होगा। जैसे ही 52 सेकंड हम लोग बिल्कुल साइलेंट होकर के खड़े हो जाते हैं जनगण मन गाने के लिए, और 52 सेकंड तक हम हिलते जुलते नहीं हैं। ये क्या है? राष्ट्रवाद को उत्प्रेरित करने वाले क्या है? कारक है। राष्ट्रगान हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, इसे अपना तिरंगा कहते हैं। तिरंगे को दुनिया सलाम करती है, समझे। तो राष्ट्र ध्वज हुआ। और राष्ट्रीय प्रतीक हुआ, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र। उसके बाद वंदे मातरम,
राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब क्या है, ये राष्ट्रवाद की भावनाओं को और भी प्रेरित करने वाले कौन कारक होते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारक पर चर्चा हो गई। और उसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत क्या कहलाता है, यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत क्या है। सत्याग्रह का मतलब समझते हो, सत्याग्रह की भारत में शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो आप लोगों को पता ही है, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है कि सत्य के प्रति आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का सिद्धांत क्या होता है जी। तो आप लोगों को बता दें, सत्याग्रह का मतलब वो सत्य के लिए क्या करना, आग्रह करना, यानी कि सत्य को अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सत्य क्या है, सत्य को ही क्या है, सत्य को ही अपना हथियार बनाकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना। क्या करना है कि सत्य को ही अपना हथियार बना लेना और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना क्या कहलाता है, सत्याग्रह। यानी कि हमारी बात जो है अगर सत्य है तो जो बिना जोर जबरदस्ती के हम बिना किसी हिंसा कार्रवाई से भी हम अपनी बात को मनवा सकते हैं दोस्तों। तो इसी अगर हमारी बात में सच्चाई है, अगर हमारी बातों में सच्चाई है तो हम किसी भी बात को बिना किसी हिंसा किए बिना किसी हिंसा से अपनी बातों को मनवा सकते हैं। क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है दोस्तों। अर्थात ये कह लो कि हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए, यानी कि सत्याग्रह। यानी कि एक और कर लें, अर्थात हमें सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, अगर कोई भी तुम्हारे प्रति अगर गलत काम कर रहा है, समझे, परेशान कर रहा है, तो आप सत्य हैं, अपने रास्ते पर हैं और अटल हैं, तो आप किसी को भी झुका सकते हैं। वही सत्य का ही हथियार बना करके महात्मा गांधी ने देश को क्या करवाया था, आज़ाद करवा दिया था। और सत्य को हिंसा के माध्यम से नहीं, अहिंसा के माध्यम से ही अपनी बातों को मनवाना क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये मेहनत जो मैं आप लोगों के प्रति वीडियो बना के डाल रहा हूँ दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए
तो ज़रूर ही लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट आप लोगों का जो मिलता है तो इससे मुझे मोटिवेट मिलता है कि आगे वीडियो बनाया जाए, कि कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं। दोस्तों सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू। Thanks for watching.